प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 6 अवकलन के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण टॉपिक राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर अपने को याद दिलाएगी प्राचलिक समीकरण की। आपको याद है प्राचलिक समीकरण क्या होता था कि साहब एक x को अपन t के पदों में लिखते थे, y को अपन t के पदों में लिखते थे, जहां पर अपन t को प्राचल कहते थे और समीकरणों को प्राचलिक समीकरण कहते थे। x का t के सापेक्ष अवकलन करते थे, y का भी t के सापेक्ष अवकलन करते थे और फिर dy बटे dx निकालने के लिए dy बटे dt में भाग लगा देते थे। किसका? dx बटे dt का। ऐसा ही अपन राशियों के परिवर्तन की दर में करेंगे। ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा साहब प्रश्न से। आप इसका एक प्रश्न देखिए, तब शायद आपकी बात समझ में आ जाए अच्छी तरह से कि एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात करनी है। क्या करना है बेटा अपने को? एक गोले के आयतन में, ठीक है, आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, लेकिन किसके सापेक्ष? पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष। और ये मान तब बताना है जब त्रिज्या कितनी हो? 2 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पर क्या काम करा कि साहब हल ये निकाला। माना गोले की त्रिज्या r है, माना गोले की त्रिज्या क्या है बेटा? r है तथा आयतन v व पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। यह आगे सा। अब यहां पर पहले आयतन की बात करें। V बराबर क्या होता है? गोले का आयतन क्या होगा बेटा? गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3। ठीक है, इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होगा मेरे लाल? ये है अपने पास में S बराबर 4 पाई r की घात 2। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या काम करना है? देखो आप, V है r के पदों में, S भी है r के पदों में, तो यहां पर r क्या बन गया? प्राचल। और साहब ये क्या बन गए? समीकरण 1 और 2 प्राचलिक समीकरण। अब इसको हल करना तो अपने को आता था। इसका मैंने r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? dv बटे dr बराबर, ये 3 आगे आएगा तो कट जाएगा, 4 पाई r की घात 2। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब साहब यहां पर देखें अपन, इसका भी r के सापेक्ष अवकलन करते हैं। r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? ds बटे dr बराबर, यह आ जाएगा 8 पाई और r। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब अपने को ये नहीं निकालना, अपने को निकालना है dv बटे ds। क्या निकालना है बेटा? dv बटे ds, मतलब आयतन में परिवर्तन निकालना है क्षेत्रफल के सापेक्ष। तो प्राचलिक समीकरण में क्या करते थे कि समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग लगा देते हैं। तो यहां पर
अपन ने लिखा समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर क्या हो जाएगा मेरे लाल? ये आएगा dv बटे dr और साहब ds बटे dr बराबर, यहाँ आएगा अपने पास में 4 पाई और r की घात 2, यहाँ आएगा 8 पाई और r। ठीक है, सरल करा साहब dv बटे ds बराबर, यहाँ आ जाएगा r बटे 2। ठीक, अब इस परिवर्तन को निकालना है अपने को तब जब त्रिज्या 2 हो, 2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया dv बटे ds, और कब बेटा? जब r का मान 2 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ आ जाएगा 2 बटे 2 बराबर 1 सेंटीमीटर। ये हो गया साहब। ये क्या है अपने पास में? आयतन में परिवर्तन की दर क्षेत्रफल के सापेक्ष। आई बात समझ में? इसीलिए अपन इसको अवकलन के अनुप्रयोग कहते हैं। अपन ने क्या काम करा? प्राचलिक समीकरण का प्रयोग करते हुए इसको हल करा। और देखते हैं इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आएंगे, वो देखें अपन। इस प्रश्न को देखते हैं। एक घन की कोर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। मतलब एक घन के किनारे में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। घन के आयतन में किस गति से वृद्धि हो रही है जबकि कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है? मतलब ये कह रहा है कि साहब सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, कोर का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। घन की कोर, घन क्या होता है अपने पास में? आपको याद है ना, यहां पर हल। ठीक है, घन है अपने पास में ये घन है साहब। ठीक है, ऐसे करके इस भुजा को कह रखा है x। क्या कह रहा है? x। तो अपने को ये बताना है कि घन की कोर में तो ये वृद्धि हो रही है, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। यानी कि अपने को क्या दे रखा है? dx बटे dt दे रखा है। कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब घन के आयतन में किस गति से वृद्धि होगी ये बताना है साहब, जबकि कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब बात आती है अपने पास में, यहां पर माना घन की भुजा बराबर क्या है? x सेंटीमीटर। घन की भुजा क्या है? x सेंटीमीटर। तो बेटा घन का आयतन क्या होगा मेरे लाल? आयतन ये होगा v बराबर x की घात 3। ठीक है, अब यहां पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? t के सापेक्ष अवकलन करने पर dv और बटे dt और यहाँ पर आ जाएगा 3x की घात 2 और dx बटे dt। अब प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि साहब dx बटे dt ये बराबर है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बालक कहे कि साहब ये कहाँ लिखा हुआ है? तो देखो आप, कोर में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, यानी कि सेंटीमीटर में सेकंड, यानी कि x और t क्या है? समय। x क्या है? घन की भुजा। घन की भुजा में समय के सापेक्ष वृद्धि हो रही है, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। तो dx बटे dt का मान यहाँ पे रख दो, तो ये आ गया। अपन इसको नाम तो दिया ही नहीं अपन ने, ये अपने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, तो ये आ गई समीकरण 2।
अब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा dv और बटे dt बराबर 3x की घात 2 और dx बटे dt का मान कितना है 3। लेकिन अपने को dv बटे dt यानी कि आयतन में, घन के आयतन में वृद्धि की दर निकालनी है। कब? जब कोर की लंबाई यानी कि x का मान कितना हो 10 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर dv और बटे dt का मान निकालना है। कब? जब x बराबर 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ये बराबर यहाँ पर क्या आ रहा था बेटा, देखें जरा, 9x की घात 2। क्या आ रहा है बेटा, 9x की घात 2 और x की जगह पर क्या आ गया 10 की घात 2, यानी कि यहाँ पर आ गया 10 और 900। ठीक है, आयतन में परिवर्तन की दर है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकंड, ये हो गया सर। ठीक है, ये 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि आयतन में परिवर्तन की दर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा मजेदार प्रश्न है, परम आनंद की प्राप्ति होगी इसमें कि एक 2 मीटर लंबा व्यक्ति, क्या है, एक 2 मीटर लंबा व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से 6 मीटर ऊंचाई वाले प्रकाश स्तंभ से दूर जा रहा है। इसकी परछाई की लंबाई में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप कि ये अपने पास में हल ज्ञात करते हैं साहब। हल पहले प्रश्न को अपन फोटो के माध्यम से समझते हैं। ये है अपने पास में प्रकाश स्तंभ यानी कि खंबा, जहां पर बल्ब चला हुआ है और व्यक्ति इससे दूर जा रहा है। ये ठीक है, व्यक्ति क्या कर रहा है, इससे दूर जा रहा है। अब 2 मीटर लंबा व्यक्ति, कितनी लंबाई है व्यक्ति की, 2 मीटर। व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक है साहब, 6 मीटर ऊंचाई वाले प्रकाश स्तंभ से, तो इस खंबे की जो लंबाई है ये कितनी है बेटा, 6 मीटर। कितनी है, 6 मीटर। और जो व्यक्ति है उसकी लंबाई कितनी है बेटा, उसकी लंबाई है 2 मीटर। 2 मीटर ये उसकी लंबाई आ गई। अब ये इसकी परछाई है भाई, प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है, तो ये अपने पास में ये लंबाई। ठीक है, अब क्या काम करा अपन ने कि नाम रखते हैं, ये है ए और ये है बी और ये है सी और इसका नाम रख दिया डी और इसका नाम रख दिया ई। ठीक है, ये रख दिया सा। अब यहां पर इसको कहा अपन ने x, ये क्या है अपने पास में x और ये है अपने पास में y। ठीक है, ये जो है, ये y जो है ये परछाई है, परछाई। ठीक है, अब अपने को परछाई की लंबाई में वृद्धि की दर ज्ञात करनी है, यानी कि अपने को dy बटे dt ज्ञात करना है। क्या याद करना है बेटा, dy बटे dt। ठीक है, अब देखते हैं क्या है सा, dy बटे dx निकाल, सॉरी dy बटे dt निकालना है। क्या दे रखा है पहले ये देख लेते हैं। लंबा व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी कि ये x में जो परिवर्तन हो रहा है ये है dx बटे dt। ये लंबा व्यक्ति ऐसे चलता जा रहा है आगे, तो परिवर्तन किस में हो रहा है, x में। तो यहां पर दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है कि dx बटे dt ये बराबर है 5 किलोमीटर और प्रति घंटा, ये दे रखा है।
अब यहां पर आपको क्या काम करना है कि त्रिभुज ABC और एवं त्रिभुज ये है अपने पास में DEC अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो, कौन कौन से, ABC और DEC, ABC और DEC, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। क्या है बेटा, त्रिभुज ABC ये समरूप हैं त्रिभुज DEC के। या क्या, अब समरूप होते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि साहब BA और साहब ED, BA और बटे DE, BA और बटे DE बराबर होगा किसके, ये बराबर, हाँ भैया, BA बटे D, ये आएगा X प्लस Y और बटे में Y के, ये हो गया। यहां पर मैंने क्या काम करा, समरूपता का नियम लगाया। समरूप में ये होता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो मैंने इन दोनों भुजाओं का अनुपात और ये जो आधार रूपी भुजा है इसके अनुपात को बराबर कर दिया। अच्छा, यहां पर मैंने बताया कि ये तो आदमी है, ये लंबाई किसकी है, आदमी की, ठीक है, और ये लंबाई किसकी है, खंबे की। कौन है ये, खंबा है ना, खंबे, स्तंभ। अब साहब बात करिए अपन इसकी, तो BA की लंबाई कितनी है बेटा, 6 और बटे 2, ये आ गया X प्लस Y और बटे में Y। अच्छा, 6 बटे 2 3, तो ये आ गया 3Y और साहब X प्लस Y, ठीक है। फिर आगे देखें अपन, तो यहां पर आ गया साहब 2Y और बराबर X, ये है। अब T के सापेक्ष अवकलन करने पर, T के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, T के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 dy बटे dt और साहब dx बटे dt, ये आ गया, dy बटे dt और dx बटे dt। अब dx बटे dt का मान तो दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ गया 2 dy बटे dt और ये आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो dy बटे dt ये कितना आ जाएगा, 2.5, ठीक है, किलोमीटर और साहब प्रति घंटा, ये आ गया। तो अपने को ये पता चला कि परछाई में जो वृद्धि की दर है वो क्या होगी, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा ट्रिकी सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाया। अपन ने क्या काम करा कि समरूपता का नियम इस्तेमाल करा जो अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा था, ठीक है। मजेदार प्रश्न था, बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखता है। आगे बढ़ते हैं।